जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 FM हम स्वागत कर रहे हैं हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का कि आपने आज हरदोई में गरीब लोगों के स्वास्थ्य के कल्याण की दिशा में एक नई उपलब्धि प्राप्त की और वो है आयुष्मान कार्ड। आज गरीब लोग जब उनको स्वास्थ्य के संबंधित कोई गंभीर समस्या होती है तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि इसका इलाज हम कैसे करा पाएंगे। तो आज जिलाधिकारी ने 1 महीने में 1 लाख ऐसे गरीब लोगों को उनके पास तक कार्ड पहुंचवाया है, आयुष्मान कार्ड, जिससे कि अब वो अपने जीवन में 5 लाख रुपए तक की बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। आपने इतना बड़ा लक्ष्य 1 महीने में 1 लाख लोगों तक आयुष्मान की सेवा पहुंचाने का आपने प्राप्त किया। नमस्कार सभी को। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड सभी ऐसे गरीब परिवारों को दिया जाना है जो अपनी गरीबी की या अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की योजना क्रियान्वित की है और इसी के तहत हमारा प्रयास रहा है कि हम उन सभी गरीब लोगों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचा सकें जिनकी वजह से वो कभी अपने परिवार का इलाज कराने में अपने को असमर्थ महसूस करते रहे हैं। जनपद हरदोई में बहुत सारे ऐसे परिवार, बहुत सारी ऐसी संख्या आयुष्मान कार्ड से वंचित थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी कठिनाई महसूस की जा रही थी। बहुत सारे गरीब लोग मिलते थे और वो अपने इलाज के लिए परेशान रहते थे। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि जो ऐसे परिवार बचे हुए हैं उन सभी लोगों को हम लोग आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमने 2 महीना से लगातार पिछले अप्रैल महीने से हमने ये महाअभियान शुरू किया और ये 30 जुलाई तक हम महाअभियान चलाएंगे। इसको 3 विंग इसमें लगाया। इसमें हमने सभी पंचायत सहायकों को लगाया, इसमें हमने सभी आशा संगिनी, आशा और एएनएम को लगाया, CHOs को लगाया जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं और MOICs होते हैं ब्लॉक्स पे, CSC PSCs के, और इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट्स के हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं उनको लगाया, सारे कोटरेदारों को भी लगाया। और अंत्योदय कार्ड धारकों के साथ साथ PM जय की सूची में पोर्टल पर जितने भी लोगों का नाम है आयुष्मान कार्ड के लिए, उन सभी के लिए एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, एक एक यूनिट को ढूंढ करके उनको हम आज की डेट में आयुष्मान कार्ड दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी का ये परिणाम रहा है पूरी टीम का कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक हमारे जनपद में 1,282 आयुष्मान कार्ड बने हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और हमारी ये कोशिश है कि हम 30 जुलाई तक सभी वंचित परिवारों को आयुष्मान कार्ड दे सकें। अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले कछौना से एक व्यक्ति हमारे पास आए, उनकी पत्नी भी आई और उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी और उनको इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमने उनसे उनकी जानकारी करी और जानकारी के बाद पता चला कि वास्तव में गरीब हैं और इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उनके पास अंत्योदय कार्ड भी नहीं था, आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। फिर हमने उनकी गरीबी को दृष्टिगत करके उनका अंत्योदय कार्ड बनवाया और फिर अंत्योदय कार्ड के आधार पर उनका आयुष्मान कार्ड मात्र 3 दिनों के अंदर उनको हमने उपलब्ध करा दिया और फिर वो बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, इतना चेहरा उनका प्रफुल्लित था। फिर वो एक बड़े ऐसे हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज कराने में आज की डेट में संभव हो पाए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि भारत सरकार की यह योजना पूरी तरह सफल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए भी आयुष्मान कार्ड दिए जाने के लिए निर्देश दिया है। इसके तहत हम सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को भी आयुष्मान कार्ड देने का प्रयास कर रहे हैं 100%। और हमारा ये प्रयास है कि हम सभी लोगों को जुलाई के माह तक जितने भी हमारे अंत्योदय कार्ड धारक कुछ बचे हुए हैं, अभी लगभग 10,000 बचे हुए हैं, हम उनको भी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि ऐसे सभी परिवार जो अपनी गरीबी के कारण अपने परिवार का इलाज नहीं करा सकते हैं, हम उनके हाथ में अंत्योदय और सभी PM जय की सूची वाले सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उनके हाथ में पकड़ा दें, जिससे कभी भी उनको अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज के लिए आर्थिक तंगी या गरीबी कभी रोड़ा न बने और वो अपना इलाज करा सके, खुश रहें और प्रसन्नचित रहें। हरदोई के कितने ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर कि इस तरीके के लाभार्थी अब जो पहले अंत्योदय कार्ड जिनके पास था, ये हेल्थ कार्ड अब उनका बनवा रहे हैं? क्योंकि हरदोई में जो बड़े सुदूर क्षेत्रों में हरदोई ऐसा एक ज़िला है जो कि लखनऊ के भी पास है, लेकिन
लगभग 8 जिलों की सीमाएं इससे लगती हैं। तो बहुत दूर दूर ज़िले से यहाँ पर लोग जो हैं बीमारियों को और परेशानियों को लेकर के दौड़ते रहते हैं। तो ऐसे कितने ब्लॉक हैं जहाँ पर कि लोगों को अब ये सुविधा मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ ये जो पहले से अंत्योदय कार्ड धारक थे, इसका ये अब लक्ष्य आपका क्या था और कब तक ये पूरा कर लेंगे? जैसे आपने बताया जुलाई तक सभी लोगों को मिल जाएगा, अंत्योदय कार्ड धारक हैं। अभी देखिए, हमारे जनपद में 19 ब्लॉक हैं कुल, और 19 ब्लॉकों में हमारा प्रयास ये है कि हम सभी परिवारों तक आयुष्मान कार्ड की पहुंच बना सकें। कुछ ब्लॉकों में हमारे जनपद में बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे मल्लावा है, माधोगंज है, पिहानी है। आज की डेट में पिहानी ब्लॉक में सर्वाधिक कार्ड बन रहे हैं हमारे। प्रतिदिन केवल MOICs हमारे जो पिहानी के हैं वो लगभग 300 से ऊपर कार्ड बना रहे हैं। हमारे खंड विकास के लिए भी लोग 100, 125, 150 की संख्या में कार्ड बना रहे हैं। और जो हमारे अंत्योदय कार्ड धारक हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई विभाग है, वो भी प्रतिदिन अपना कार्ड बना रहा है। तो हमारा पिहानी ब्लॉक सर्वोपरि है, सबसे ऊपर चल रहा है इस समय। इसके अलावा माधोगंज है, मल्लावा है, और कई ऐसे संडीला है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम जुलाई के अंत तक सभी पात्र परिवार जो इस जनपद में हैं, अगर बाहर नहीं हैं, तो हम सबको 100% आयुष्मान कार्ड दे सकें। आयुष्मान कार्ड देने के बाद भी अगर कोई ऐसा परिवार बचता है जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है या गरीब है और अंत्योदय कार्ड भी नहीं है, तो हमारा प्रयास यह भी है कि हम उनको अंत्योदय कार्ड दे सकें और अंत्योदय कार्ड के साथ साथ आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकें, जिससे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उन्हें 100% मिल सके। DM साहब, इसमें आयुष्मान कार्ड में कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका कि इसमें इलाज हो सकता है, कवर होती हैं? वो आयुष्मान कार्ड धारक को यह पूरी छूट है कि जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं इसमें, जैसे हमारे जनपद में सभी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, 18 हॉस्पिटल्स भी और भी ऐड किए गए हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं। आयुष्मान कार्ड धारक को यह छूट है कि वह अपने जनपद के अलावा भी प्रदेश में किसी भी जगह जाकर के अपना इलाज करा सकता है। वो लखनऊ में मेदांता में भी करा सकता है, KGMC में करा सकता है, PGI में करा सकता है, अपोलो में करा सकता है। जो भी हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं सभी में जाके करा सकता है, कोई भी बीमारी हो। लेकिन 5 लाख तक का बीमा कवर उसको मिलता है, यानी 5 लाख तक खर्च किए जाने पर या हॉस्पिटल द्वारा चार्जेस किए जाने पर उस आयुष्मान कार्ड धारक को एक भी पैसा अपने पास से नहीं देना है। ये इस आयुष्मान कार्ड जो अभी बने हैं, इसमें आपको शिकायतें क्या कोई प्राप्त हुई हैं कि इसके बनाने में किसी को कोई दिक्कतें आई हों, और उनका निवारण कैसे किया गया? नहीं, इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि जिन्हें प्राप्त नहीं हो पाया है वो शिकायत करते हैं कि साहब हमें भी मिल जाए, और हम उनकी शिकायत का निराकरण भी जानकारी होने के 2 से 3 दिन के अंदर करा देते हैं। एक कठिनाई ज़रूर है, क्योंकि ये जो सूची है PM जन आरोग्य योजना की, वो सूची में जो नाम लिखे गए हैं उसमें और जो आज की डेट में लोगों ने आधार बनवाए हैं उसमें स्पेलिंग की त्रुटियां हैं, एरर्स हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखा हुआ है कमल किशोर, अगर उसका नाम आज की डेट में आधार में लिखा है और उसका नाम पहले जो गांव वाला था उसका नाम लोग कमलू कमलू बोलते थे, तो वो नाम सूची में कमलू लिखा है, लेकिन आज की डेट में आधार में उसने अपना पूरा नाम लिखवा लिया कमल किशोर। तो जब ये दोनों डेटा मिसमैच होता है तब प्रॉब्लम आती है, और इस डेटा मिसमैचिंग की वजह से कठिनाइयां हैं। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कठिनाइयों को भी हम ऊपर लखनऊ और दिल्ली लेवल पर इसको हम दूर कराएं। इन्हीं कठिनाइयों की वजह से अभी 100% जारी करने में कठिनाई आई है। बाकी जिनका डेटा मिसमैच नहीं कर रहा है, एरर नहीं आ रहा है, उनका तो हम तत्काल जारी करा दे रहे हैं। हम साहब, बहुत से ऐसे गरीब हैं जो अंत्योदय कार्ड जिनके पास नहीं है और वो लेकिन गरीब हैं, तो ये अभी सरकार की क्या योजना है कि दोबारा से इस तरीके का रिव्यू करके और फिर इस तरीके के कार्ड बनाए जाएं? नहीं, इसमें PM जय की जो सूची है उसमें हम रिव्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति छूट गए हैं, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अंत्योदय कार्ड धारक थे, क्योंकि माना यह जाता है कि अंत्योदय कार्ड अगर किसी के पास है तो वो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, बहुत गरीब है, इसीलिए उसके पास अंत्योदय कार्ड है। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि यदि फिर भी कोई व्यक्ति छूटा हुआ है, अगर उसके पास अंत्योदय कार्ड भी नहीं है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, कोई और भी कार्ड नहीं है, तो हम उसको अंत्योदय कार्ड दिला दें। अंत्योदय कार्ड भी दिए जाने की एक सीमा है फिर भी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी अमीर आदमी को फिर ढूंढते हैं कि किस अमीर आदमी या कोई अपात्र व्यक्ति है जिसके पास अंत्योदय कार्ड है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास अंत्योदय कार्ड मिलता है तो हम उसका खारिज करते हैं और उस गरीब आदमी को देते हैं, और अंत्योदय कार्ड जैसे ही हम उसको देते हैं वो आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हो जाता है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि उससे 2 से 3 दिन के अंदर आयुष्मान कार्ड भी हम दिला दें। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपात्र किसी अंत्योदय कार्ड धारक का कार्ड कैंसिल करके और किसी पात्र व्यक्ति को जो है उसका अंत्योदय कार्ड बनाना हो, उसके बाद में उसको ये स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त होना। आज हरदोई में
ये इस तरीके की जो ब्लॉक हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आपका ये लक्ष्य प्राप्त करने में, बहुत आयुष्मान कार्ड बनाने में बहुत तत्परता दिखलाई है, उनको प्रेरित करने की भी क्या कोई आप इस तरीके की स्कीम है आपकी? बिल्कुल, जैसे आज की डेट में हमारा पिहानी ब्लॉक सबसे अच्छा काम कर रहा है। MOIC जो हमारे हैं पिहानी के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार संडीला भी हमारा खंड विकास अधिकारी संडीला वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ की पूरी टीम हमारी काम कर रही है। बट हमारा प्रयास ये है कि जो लोग इसमें कम मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी हम मोटिवेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी हम छोटी मोटी दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी करते हैं, बट उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम अधिकाधिक संख्या में लोगों का कार्ड बना सकें। और अभी जब तक हमारा महाअभियान है, जुलाई के अंत तक हम चला रहे हैं इसको, और जुलाई के अंत में हम देखेंगे कि किसका सर्वाधिक अच्छा काम रहा है। निश्चित रूप से हम उनको पुरस्कृत करेंगे, और अगर किसी का काम खराब है, किसी ने लापरवाही करी है, तो हम उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो भविष्य में मेहनत करें, हमें दंड देने की ज़रूरत न पड़े। उद्देश्य मात्र एक ही है कि गरीब की सेवा हो सके, गरीब को कार्ड दे सके, और वो गरीब अपना इलाज करा सके, अपने सदस्यों का इलाज करा सके, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, सबका इलाज करा सके और खुश रहे। गरीब की सेवा और गरीब का इलाज, इस थीम को लेकर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जी हरदोई में जिस तरीके से लोगों के पास तक स्वास्थ्य की सेवाओं से लेकर के आवश्यकताओं की जो जिसके लिए वो पात्र हैं उनको दिलाने के लिए जो तत्परता दिखला रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के अंदर उनके प्रति भावना भी बन रही है, आज हम उनके हरदोई रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप जन सेवा के कार्यों में ऐसे ही लगे रहें। धन्यवाद।